चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा पूरी की पूरी फिजिक्स के। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यूपी बोर्ड 2026 के लिए कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आपसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं में छूट जाएंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को रटना नहीं है, सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न ऐसा है जो यूपी बोर्ड फॉलो कर रहा है। अगर आपको यही नहीं पता कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है, जो मेरी वीडियो है इसे पूरा देखना है और उसे पूरा देखने के बाद फिर आपको लगेगा, जब आपका 27 फरवरी का पेपर होगा तब आप एग्जाम देने जाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने आपको बताया था वो सब आया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 10 मिनट की वीडियो देखी और आप न्यूमेरिकल्स के मास्टर बन गए। ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ता है, हर टाइप न्यूमेरिकल्स का देखना पड़ता है। और जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसका वन शॉट मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैं लेके आया हूँ सेकंड बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। 27 फरवरी को यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पास एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया? 2023 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछ ले जाते हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखेंगे एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या। प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या दी हुई है, 2 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, एक R1 एक R2, 2 पृष्ठ की त्रिज्या होती है। एक R1 होती है प्रथम पृष्ठ की और द्वितीय पृष्ठ की R2 होती है। तो एक तो R1 और एक R2। ठीक है, तो बताएंगे R1 और R2 क्या है। दोनों 30 है, प्रत्येक पृष्ठ की है, दोनों 30 सेंटीमीटर है। ये भी 30 सेंटीमीटर होगी, ये भी 30 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि इसने कहा प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, जब अवतल लेंस की त्रिज्या की बात करेंगे तो अवतल लेंस के पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो R1 माइनस की लेंगे। किस में ली जाती है? माइनस में ली जाती है। दूसरे वाली प्लस में ली जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करेंगे तथा अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। कितना है? 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, हम कर देंगे। तो 1 बटे फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर n-1 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ठीक है, ये फॉर्मूले में अब मान रख देंगे हम। तो देखेंगे 1 बटा F बराबर n का मान कितना है? 1.5 माइनस 1। ठीक है, और 1 बटे R1 कितना है? 30 माइनस के, ये माइनस यहाँ से यहाँ ले लेंगे, आसान होगा सोल्व करना, ये यहाँ ले लेंगे। ठीक है, माइनस तो एक ही बात है, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, क्योंकि एलसीएम फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस में नहीं आएगा। ऐसे माइनस 1 बटा R2 कितना है? 30। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 बटा F बराबर 1.5 में से 1 घटाएंगे। वैसे तो 0.5 बच जाएगा, लेकिन आपको घटाना हो तो आप ऐसा घटाएंगे, अगर आपको ना पता लगे ऐसे 5.0। ठीक है, तो क्या बचेगा? 0.5। ठीक है, अब अंदर यहाँ 30, तो इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या जाएगा एलसीएम? 30। यहाँ भी है 30 एलसीएम है। ठीक है, तो जब एलसीएम सेम होता है और हर सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहती है, ऐसी की ऐसी ही रहती है। तो माइनस का 1 तो ये रहेगा ही, और माइनस ये चिन्ह ही, और माइनस का 1 सेम ऐसे ही रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता, बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो 1 बटा F बराबर ये क्या हो जाएगा? 0.5। ये एक माइनस का ये है, एक माइनस का ये है, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 2 बटा 30। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब 0.5 की 2 में गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा। तो 10 आएगा इनकी गुणा करके, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है। देखो ऐसा करेंगे, 0.5 है, इसकी 2 से गुणा करनी है हमें। ठीक है, अभी 2 पंजे 10 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट भी तो है, तो ये पॉइंट इस 0 को हटा देगा, तो क्या बनेगा? 1। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। तो 1 बटा F बराबर 0.5, सॉरी 0.5 तो हट चुका। ठीक है, इन दोनों की गुणा होगी तो माइनस के 1 बटा, इनकी दोनों गुणा करने के बाद क्या है? 1 माइनस तो है ही यहाँ पर, बटा 30 है।
तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 30, किसका, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यही होगा इसका आंसर, ये क्या होगा आंसर। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये बताना हमें। तो 2023 में आया हुआ यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास n बराबर दिया हुआ है 3/2, n बराबर 3/2, लेकिन ये भी n है वो भी n है, ये भी n बराबर है और वो भी n बराबर है। ठीक है, 2 n है। लेकिन इसने कहा अपवर्तनांक वाले कांच के, देखो एयर में तो ये होते ही हैं दोनों के दोनों, इसलिए लगा देते हैं हम ए। और कांच कहा इसने, कांच कहते हैं इंग्लिश में ग्लास, यानी जी लगा देते हैं। तो जहां ए एन जी होगा, ठीक है, ये वायु के सापेक्ष होता है कांच में। ठीक है, कांच की बात कर रहे हैं हम, जी लगा हुआ है यानी ग्लास की बात कर रहे हैं, यानी कांच की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं बात इस पर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में। ठीक है, ए तो यहाँ होगा ही। ठीक है, द्रव के लिए लिक्विड बोलते हैं द्रव को, यानी एल लगा देते हैं। तो ए एन एल बराबर क्या है 3/2। तो ऐसा हम इसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब डुबाने पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसमें क्या, एन एल जी निकाल लेंगे, यानी लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का। ठीक है, यानी कांच का। तो ये होता है ए एन जी बटे ए एन एल। ठीक है, इसमें मान रख देंगे और निकाल देंगे। ठीक है, ए एन जी बटे ए एन एल। तो इसमें रखेंगे मान, ए एन जी कितना है 3/2 बटे ए एन एल भी 3/2। तो बार बार की गुणा कर लेंगे, अंदर अंदर की गुणा कर लेंगे। तो 3 गुणा 2, बार बार की क्या है 3 और 2, और अंदर अंदर की 2 गुणा 3। तो कट जाएगा 2 से 2, 3 से 3, क्या आ जाएगा 1। तो यानी एन एल जी कितना आया 1 आया। तो 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम से पूछा गया है द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी बतानी, यानी 1/FL बताना। ठीक है, यानी लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है। फॉर्मूला बनेगा NLG -1, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लेंगे क्योंकि एल की बात कर रहा है। ठीक है, 1/R1 -1/R2, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए, अब 1/FL बराबर ANG कितना है 1। ठीक है, यानी 1 मान रख देंगे -1, 1/R1 -1/R2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/FL बराबर, ये तो हो जाएगा 0, यानी 0 हो गया है। तो 0 हो जाएगा जब ये 0 के अंदर गुणा करेंगे, यानी ये 0/1 हो जाएगा। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जाता है ये, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, जब हम FL की बात करेंगे, अभी तो चलो यहाँ ऐसे ही 0 रख कर छोड़ दो, 0 और 1/R1 -1/R2। ठीक है, लेकिन अभी तो ये 0/1 है, अभी तो ये 0 हो सकता है। लेकिन जब हम इसे FL निकाल लेंगे तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगी। तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। तो FL बराबर इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाले किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। कौन से सन में है, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हम, प्रकाश का वेग दिया हुआ है। ठीक है, वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस माध्यम से हवा में जाने वाले किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि हमारे पास अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर 1/sin। ठीक है, ठीक है भाई। अब अगर हमें क्रांतिक कोण काटना है तो क्रांतिक कोण निकालने के लिए हमें यहाँ क्रांतिक कोण चाहिए होगा, n यहाँ पर चाहिए होगा। तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे इधर ले सकते हैं, इसे यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखा जा सकता है, sin c बराबर 1/n हो सकता है। ठीक है, क्लियर है।
अब 1/n लिख दिया हमने, लेकिन n बराबर होता है c/v, परंतु n बराबर क्या लिखा जा सकता है, c/v। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, c/v। और c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ ये तो पता ही है आपको, क्लियर। चलिए अब ये जो n का मान है यहाँ पर रख देंगे, तो साइन c बराबर क्या आ जाएगा, 1/c/v। ठीक है, ये रख दिया। अब ये v कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो साइन c बराबर ये v ऊपर चला जाएगा, v/c हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो साइन c बराबर क्या हो जाएगा, v/c हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब c बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन है, साइन को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा इनवर्स इधर आकर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, c बराबर साइन इनवर्स v/c, ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। अब इसमें मान रख देंगे, तो c बराबर साइन इनवर्स v का मान कितना है, 1.5 × 10⁸ बटा c का मान कितना है, 3 × 10⁸। ठीक है, रख दिया मान, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इससे ये कट जाएगा पूरा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, एक अंक के बाद पॉइंट है, इसे हटाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 30। तो c बराबर साइन इनवर्स ये बन जाएगा 15/30। ठीक है, क्या बन जाएगा, 15/30। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 को काटेंगे, 15 × 15, 15 दूनी 30, 1/2 आ जाएगा। तो c बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/2। और साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो यही लिख देंगे हम, c बराबर साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन 30। ठीक है, लिख देंगे, चूंकि साइन 30 बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो c बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे से कुछ भी इंस्टाग्राम पर पूछना चाहते हो, तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता रहा हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। आईडी का नाम है मेरी योगेश सैनी 165। तो इस पर आप मैसेज करेंगे। और दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1.65 है। कौन सा सन में है, यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास, इसने दिया हुआ है क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है, डायोप्टर दी हुई है। डायोप्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, जब डायोप्टर हो मात्रक अक्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेंस की P से। तो P बराबर दिया हुआ है -2.5 डायोप्टर। ठीक है भाई। क्राउन कांच का अपवर्तनांक, क्राउन कांच के अपवर्तनांक की बात कर रहा है, यानी n। अपवर्तनांक कितना होता है, n। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। ठीक है, तो n बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1.65, या तो n ही रख लो। ठीक है, क्योंकि दूसरा अपवर्तनांक हमारे पास नहीं दिया गया किसी चीज का, तो हमारे पास n का मान भी हम इसे मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको रखना है एयर में, तो ये होता ही है। और g और लगा लो, g किसके लिए लगेगा, क्राउन कांच के लिए। कांच को किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्लास। तो ग्लास का लग जाता है जी। तो ये इससे प्रदर्शित हो जाता है कि ग्लास के कांच की बात हो रही है, मतलब ग्लास के अपवर्तनांक की बात हो रही है। ठीक है, यानी कांच के अपवर्तनांक की बात हो रही है। ठीक है, 1.65 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे एफ। ठीक है, हम क्या निकाल लेंगे, एफ। तो एफ बराबर हमारे पास होता है 100/P। ठीक है, क्या होता है, 100/P। ये होती है सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर में। ठीक है, अब रखेंगे मान, एफ का मान निकाल लेंगे, क्योंकि एफ का मान हमें चाहिए होगा। ठीक है, तभी तो हम त्रिज्या निकाल पाएंगे, तभी तो हम आर का मान निकाल पाएंगे। कितना निकाल पाएंगे, आर का मान निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, आर का मान। तो देखते हैं, तो हम निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यही रख लो बस मान, 100/P का मान कितना है, 2.5 माइनस के। ठीक है, क्या है, 2.5 माइनस के। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, निकाल लेंगे से। तो एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, 0 बढ़ जाएगी ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1000/25, क्योंकि पॉइंट तो हट चुका है इसका, पॉइंट तो
हट चुका। ठीक है, तो 25 से काटेंगे, 25 चौके 100। ठीक है, और एक जीरो ये एक्स्ट्रा है तो ये जीरो यहाँ पर आती है, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 40 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस के। ठीक है, एफ का मान। अब हमें निकालनी है त्रिज्या, तो यानी आर का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है? द्वि अवतल लेंस है। द्वि अवतल लेंस हमें बनाना है, तो द्वि अवतल लेंस की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो R1 लेंगे हम, वो होता है माइनस का। वो कहाँ का लिया जाता है? माइनस का। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास हमें क्या निकालना है? R का मान ही निकालना है, लेकिन जब हम R1 का मान रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, क्योंकि जो पहला होता है, जो पहली वक्रता त्रिज्या होती है इसकी, वो माइनस में ली जाती है। ठीक है, और R2 होगी आपके पास प्लस की। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि अगर हम दोनों ही R1 और R2 लेकर चले तो R1 और R2 को लेके ना तो इसके कोई मान दिए गए, और दोनों को अगर हम लेके चल रहे R1 को और R2 को, तो R का मान निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम द्वि अवतल लेंस की अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? R1 और R2 के मान रखेंगे। तो R1 का मान रखेंगे माइनस का R, और R2 का रखेंगे R प्लस का। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो 1/f, f की जगह मान रख देंगे। f का मान कितना है? माइनस के 40, तो माइनस के 40 हमने मान रख दिया। ठीक है, बराबर ANG कितना है? 1.65 माइनस 1। ठीक है, 1/R1 कितना है? माइनस R, माइनस तो ये है ही फॉर्मूले में 1/R2 यानी R2 का मान कितना है? R। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये -1/-40 तो ये है ही, बराबर 1.65 में से 1 घटाएंगे, यानी 1.65 में से 1 जब हम घटाएंगे तो आपको दिख रहा है ये 1 तो चला जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ? 0, यानी ये 0.65 बच जाएगा, यानी 0.65 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो ऐसे दिखा रहा हूं मैं करके। इसमें से 1 अगर हम घटाएंगे, ऐसे घटाया जाता है। ठीक है, तो क्या बचेगा? 5, 6.1 में से बन गया 0, यानी 0.65, तो वही हम लिखेंगे 0.65, तो ये बच जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पर ले लेंगे, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होने का आपको। 1/R माइनस 1/R। अब देखेंगे हम इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम R है और R है, R ही इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1/-40 बराबर 0.65। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा R। ठीक है, तो जब एलसीएम सेम होता है, एलसीएम और हर सेम होता है, तो क्या होता है? ऊपर वाली टर्म ऐसे ही चली जाती है, यही एलसीएम की गुणा हो जाती है ऊपर। तो क्या आएगा? ये इससे कट जाएगा, तो सेम यही वैल्यू रहेगी, तो ये रहेगा -1। ठीक है, इससे ये कटेगा। रूल क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा, मैं लघुत्तम और महत्तम अच्छे तरीके से पढ़ा होगा एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ, तो क्या होता है कि रूल ये होता है, जो ये होता है हर नीचे वाला, ठीक है, इसको इससे भाग करते हैं। जब हम भाग करेंगे, देखो R से R कट जाएगा, जब R से R कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 भागफल में, तो 1 के ऊपर गुणा करेंगे, सेम वही आएगा। ठीक है, फिर माइनस की बात करेंगे, चिन्ह माइनस है, माइनस का लगा दिया, फिर R से R कटेगा, फिर क्या आएगा? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, अब 1/-40 बराबर 0.65। यहाँ क्या बचेगा? ये भी माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 2/R। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है कुछ? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। साफ कर देता हूँ मैं एक्स्ट्रा जितना भी है, आगे देखेंगे। अब ये तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/, ये तो 40 चल ही रहा माइनस के, ठीक है, ये माइनस के 40 तो चल ही रहा, बराबर, ठीक है, 0.65। ये जो 0.65 है, 2 से गुणा करेंगे, इसकी करेंगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ। 0.65 की 2 से, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 छिक 12 और 1 13, कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, जब 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब 2 अंकों के बाद है, एक के बाद और है, तो यानी यहाँ लगेगा पॉइंट, तो ये क्या आएगा? 1.3। तो हमारे पास आएगा ये 1.3 माइनस के बटे R। ठीक है, बटे R। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या करेंगे अब? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो 1/40 बराबर क्या हो जाएगा? 1.3 बटे R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी इसमें, इसकी इसमें। ठीक है, तो R की 1 में करेंगे तो क्या आएगा? R। ठीक है, R की जब 1 में गुणा करेंगे तो R आएगा,
अब 40 की 1.3 में गुणा करेंगे, तो 40 गुना 1.3। अब दोनों की गुणा करेंगे, देखेंगे क्या आएगा 1.3 से। 3 से करेंगे 3 0 0, 3 चौक 12, ठीक है, ये हो जाएगा 0 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 2 5। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ लगेगा, ये खत्म, तो क्या बच जाएगा हमारे पास r बराबर 52 सेंटीमीटर। यही होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया है क्वेश्चन? 2016 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखेंगे क्या है, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। तो प्रिज्म कोण जो है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? प्रिज्म कोण यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है? 60 अंश। तथा अल्पतम विचलन कोण कितना दिया हुआ है? अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण बराबर कितना दिया हुआ है? 30 अंश। 30 अंश, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक पूछा है इसने, कांच का अपवर्तनांक पूछा है, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल एम से। और पूछा क्या हमारे पास? अपवर्तनांक पूछा है, यानी n का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो n बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, n बराबर फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन a बटे 2, ठीक है। तो अब इसमें मान रख देंगे डेल m का भी और a का भी, ठीक है। तो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन a का मान कितना है? 60 प्लस डेल m का कितना है? 30 बटे 2 बटे साइन a का मान कितना है? 60 बटे फॉर्मूले में रखेंगे 2, ठीक। तो n बराबर दिख रहा ना भाई क्लियर नीचे? चलिए क्लियर दिख रहा है। तो साइन ये कितना हो जाएगा? 60 और 30 90 बटे 2, ठीक है, 90 बटे 2। फिर बटे क्या है इसके? यहाँ जगह ना ज्यादा ले इसलिए लिख रहा साइन। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 30, तो आ जाएगा साइन 30, ठीक है। तो साइन 90 बटे साइन 30, तो 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? 45। तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन 45 बटे साइन 30, ठीक है। अब साइन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/√2, ठीक है, बटे साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, ठीक है। तो लिख भी देंगे, चूंकि साइन 45 बराबर होता है 1/√2, ठीक है, और साइन 30 बराबर होता है 1/2, ठीक है। ये मान हमने यहाँ रख दिए। अब बाहर बाहर की गुना और अंदर अंदर की गुना। तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा, बाहर में क्या है? 1 है और 2 है, 1 गुना 2 बटे, और अंदर में क्या है? √2 गुना 1, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 और √2 की 1 में गुणा करेंगे √2, ठीक है। अब √2 की ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, इसमें √2 की ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। इससे क्या होगा? जो रूट खत्म हो जाएगा नीचे का, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2, और √2 की गुणा क्या होती है? 2, ठीक है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √2 इसका आंसर। या √2 का मान भी लिख सकते हैं हम 1.41, ठीक है। ये भी इसका आंसर हो सकता है, जो भी आपके बुक में हो। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। इस लेंस की फोकस दूरी नंबर 1 वायु में, नंबर 2 जल में ज्ञात कीजिए, ठीक है। वायु में भी ज्ञात करनी है हमें और जल में भी ज्ञात करनी है इसकी फोकस दूरी। कौन से सन में आया? 2020 और 2022 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और ये आपको अच्छे तरीके से करने हैं। मेन बात है कि आपको कैसा पता लगेगा कि कौन सा कांच का अपवर्तनांक है, मतलब कैसे प्रदर्शित करेंगे और कैसे लिखते हैं, ये सीखेंगे आप। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। इसने कहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की बात की गई है, तो n तो यहाँ रखेंगे, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए रखा हमने n, ठीक है। और वायु के लिए a लगा देते हैं नीचे, और चूंकि ये कांच है यानी ग्लास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कांच को, ग्लास, तो ग्लास का लगाते हैं g, तो यानी ANG। इसका मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की बात हो रही है। तो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3/2। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तथा जल का अपवर्तनांक, अब जल के अपवर्तनांक की बात करेंगे। अब जल का अपवर्तनांक है, ठीक है, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं n से, ठीक है। a है क्योंकि वायु में है दोनों, तो a, और ये जल का अपवर्तनांक है, और जल होता है वाटर, वाटर का पहला अक्षर W, तो ये हो गया ANW, ठीक है। बराबर कितना दिया हुआ है, 4/3। क्लियर है यहाँ तक। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, 20 है और 30 है। वक्रता त्रिज्याएं को प्रदर्शित करते हैं R1 से, R1 कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, और R2 कितनी दी हुई है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, अब ये जो है द्विउत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, द्विउत्तल, इसमें R1 तो प्लस की होती है और R2 माइनस की ली जाती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्याएं जब हम देखते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि द्विउत्तल जब लेंस की बात करेंगे हम, तो वक्रता त्रिज्या R1 प्लस की ली जाएगी और R2 माइनस की ली जाएगी, ठीक है भाई। चलिए, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसने क्या कहा, पहले नंबर पे वायु में निकालना हमें, किसमें निकालना, वायु में, वायु में निकालना, तो वायु में निकाल लेंगे 1/f। वायु के लिए a लगाते हैं, 1/fa बराबर क्या है वायु में, g-1, ठीक है, और 1 फॉर्मूला ये रहेगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में हम मान रख देंगे जब हम वायु की बात करेंगे, ठीक है। जब हम जल की बात करेंगे फिर फॉर्मूला अलग होगा, तो वो भी देखेंगे, हम पहले इसे निकालते हैं, ठीक है। तो 1/fa फोकस दूरी निकालनी है हमें, ठीक है, फोकस दूरी यानी fa हमें निकालना है। तो 1/fa बराबर ANG कितना है, 3/2 माइनस 1, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, 1/R1 कितना है, 20 माइनस बटे R2 कितना है, माइनस के 30। क्लियर। तो 1/fa बराबर, अब देखो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को, सबको आता है लेना, ठीक है। 2 एलसीएम आ जाएगा, और जिसके नीचे एलसीएम होता है, रूल क्या होता है, इसके एलसीएम से, ये हर है, हर कोई एलसीएम से भाग देंगे, जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी 2 एकम 2, 2 पे कट जाएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 1 आएगा, 1 के ऊपर गुना, 3 एकम 3, तो ऊपर वाली टर्म ऐसी की ऐसी रहती है, ठीक है। या आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि जिसके नीचे हर और एलसीएम सेम होता है, तो ऊपर वाली टर्म ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और अगर नीचे नहीं है कुछ तो एलसीएम की गुणा कर देंगे ऊपर, तो 2 एकम 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन एलसीएम करके, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखते हैं, 1/20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना भाई, नीचे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब यहाँ तक का बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए, 1/fa बराबर, अब कितना हो जाएगा, ये 3 में से 2 गया, 1/2, तो 1/2 आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। और इससे देखेंगे 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकाल लो, कैसे निकलता है, ऐसे निकाल के दिखाऊंगा, बिल्कुल भी एक एक चीज करके चलेंगे, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 2 पे कटेगा, तो 2 पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, ये भी 2 पे कटेगा, 2 एकम 2, एक इधर जाएगा, 2 पंजे 10, 15 आ जाएगा। फिर अब 2 पे नहीं कटती हैं दोनों चीजें, अब क्या पे कटेंगी, ये 5 पे कट जाएंगी दोनों की दोनों, तो 5 पे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। अब 2 पे ही कटेगा, 3 पे ही कटेगा, तो इस कंडीशन में या तो ऐसे करते हैं, या तो यही की यही गुणा कर लो इनकी, या फिर ऐसा करते हैं, 2 पे चल गया पहले 1 3, फिर 3 पे चल गया 1 3, सॉरी 1 1, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी, तो आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो गुणा करके देखेंगे, जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा। अब देखो इधर से कर लो, 5 दूनी 10, ठीक है, ठीक है, 10 10 तिया 30 और 30 दूनी 60, तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। मतलब चारों की गुणा जो हमने करी, चाहे इधर से कर लो, 2 पंजे 10, ठीक है, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, एक ही बात है, ठीक है। तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ रख देंगे हम 60। अब यहाँ से एलसीएम करना भी सीख जाओगे आप। एलसीएम का रूल क्या होता है कि ये जो हर है, इसको इससे भाग करेंगे, मतलब ऐसे, ये आपका मेथड हर जगह लागू होगा, ठीक है, वो तुक्का वाला
आप छोड़ सकते हो, जो तुक्का आप मारते हो। 20 भाग करेंगे, 20 तिया 60, कट जाएगा, कितना आएगा 3, 3 3 के ऊपर गुणा, 3 एकम 3, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 30 से करेंगे, क्या आएगा करके दिखा रहा हूं मैं, 30 दूनी 60, कितना आएगा 2, 2 के ऊपर गुणा, 2 एकम 2, तो हो जाएगा ये, सोल्व करके इसके ये आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1/FA बराबर वो 1/2, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 गुणा 5 बटा ये कितना बचेगा 60, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ठीक है, इसे सोल्व, गुणा ही तो है बीच में, ठीक है, गुणा ही मानी जाती है जब ब्रैकेट में होता है। ठीक है, अब कटता नहीं, कट रहा है, 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 12 आ जाएगा। तो 1/FA बराबर 1 बटा, ऊपर तो 1 बच गया और नीचे 2 गुणा 12, यानी 12 दूनी 24, तो यानी 24 आ जाएगा। तो FA बराबर क्या आ जाएगा, 1/FA बराबर 1/24, तो FA बराबर 24 सेंटीमीटर। तो जो पहला आंसर आएगा इसका वो आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो मैं साफ कर देता हूँ, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो अब सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास, जल में। ठीक है, अब जल में निकाल लेंगे, जल में। ठीक है, सिंपल ही होते हैं क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। फॉर्मूला होगा 1/FW बराबर क्या हो जाएगा, ANG बटे ANW माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका। ठीक है, जब हम डब्ल्यू वाले की बात करेंगे, अब मान रख देंगे बस, इसमें कुछ नहीं करना। 1/FW बराबर ANG कितना है, 3/2, 3/2, तो ऐसा लिखेंगे, इधर को लिख लो 1/FW बराबर ANG कितना है 3/2, तो 3/2 लिख लिया। ठीक है, बटा ANW कितना है 4/3, 4/3 रख लिया, -1 है तो -1। ठीक है, देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 1/R1 कितना है 20, -1/R2 कितना है -30। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए तो 1/FW बराबर अंदर अंदर की गुणा बार बार की, अंदर अंदर कौन से हैं, ये तो बार बार है, ये अंदर अंदर है, तो बार बार की गुणा 3 और 3 की, यानी 3 गुणा 3 बटे 2 गुणा 4 -1, और ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30, जैसा पहले में हुआ था, पिछली स्टेप में हुआ था। ठीक है, जब हमने वायु वाला निकाला था तो माइनस माइनस प्लस, सेम वही प्रोसीजर है इसका। इधर से अभी दिख नहीं रहा होगा, इधर चल देंगे अब। ठीक है, 1/FW बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 बटे ये 2 चौक 8 -1, ये हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम आ जाएगा तो क्या आएगा, ये 20 तिया 60, 3 के ऊपर गुणा 3 प्लस 2, सेम पहले वाला जो पिछले स्टेप में करा। ठीक है, तो 1/FW बराबर, ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम तो आप सीख गए, 8 आ जाएगा इसका एलसीएम, और जब एलसीएम और हर सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म ऐसी की ऐसी, और जब नीचे कुछ नहीं होता तो एलसीएम की गुणा ऊपर, तो 8 एकम 8। ठीक है, और ये 3 और 2 5 हो जाएगा और बटे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/FW बराबर 9 में से 8 गई, कितने बचेंगे 1/8 गुणा, ये हो जाएगा 5/60, तो 5 से काटेंगे, कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12, तो 1/FW बराबर 1/8 की और 12 की गुणा, यानी 12 8 96, 12 8 कितने होंगे 96, तो FW बराबर कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। स्क्रीनशॉट आप यहां तक का ले लेंगे इसका, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। +10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर अक्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। कौन सा सन में आया, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो डायोप्टर दिया हुआ है, इसमें अक्षमता दी हुई है, अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं हम P से, लेकिन ये 2 अक्षमताएं हैं, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि 2 पतले लेंस रखे हैं संपर्क में। ठीक है, तो एक की D1 यानी P1
10 है और P2 -5 है। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम। P1 बराबर कितना दिया हुआ है 10 डायोप्टर प्लस के, और P2 बराबर माइनस के 5 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, रखे हैं हम। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर यानी यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी की बात कर रहा है, और यू हमेशा माइनस में लिया जाता है। ठीक है, दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। ओ बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो यानी आई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले हम P निकालते हैं। P बराबर होता है संयुक्त लेंस की अक्षमता P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो P कितना है, P1 10 प्लस के और प्लस, चलो ऐसे प्लस तो है ही है, ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। प्लस फॉर्मूले में है, P1 का मान रखा 10 प्लस P2 कितना है -5, यानी 10 प्लस माइनस -5 बराबर कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर आ गया P का मान। ठीक है भाई, चलिए अब फोकस दूरी बात करेंगे, फोकस दूरी की बात करेंगे। क्या होता है 1/P। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1/P का मान कितना है 5 रख देंगे। ठीक है, P का मान हमने कितना निकाला 5, तो 1/5, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, और जब भी हम ये चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी हम F निकालते हैं P से, तो वो कहे में आता है, मीटर में आता है। वो किस में आता है, मीटर में। तो अब हम इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए बताइए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1/5 गुणा 100। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 1 0 ये है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20, और 20 से कम 20, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 20 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, F का मान आ जाएगा। अब पूछा क्या हमसे, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई पूछी है, यानी आई का मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। तो 1/F बराबर फॉर्मूला होता है 1/V माइनस 1/U। ठीक है, मान धर देंगे इसमें, और V का मान यहाँ से हम निकाल देंगे। तो 1/F है, सबसे पहले हमें क्या निकालना, 1/, और वो V निकालना, सॉरी। ठीक है, V निकालना, तो V वाली टर्म पहले ले लेंगे तो आसानी रहेगी निकालने में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F लिख सकते हैं। 1/F के बराबर ये है, या इनके बराबर 1/F है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ एक एक चीज। ठीक है, तो हमें निकालना है V, तो V वाली टर्म यही रहने देते हैं। 1/V बराबर, ये माइनस का है 1/U, इसे उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 1/F बराबर, सॉरी 1/F प्लस 1/U। समझ आई बात, 1/V तो इधर ही रहने दिया, ये माइनस का है, इसे उधर लेके गए तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस का। तो ये हो जाएगा 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे, दिख रहा ना क्लियर। चलिए अब इसमें मान रख देंगे, तो 1/V बराबर 1/F। F का मान कितना है, F का मान हमारे पास है 20 प्लस 1/U। U का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो माइनस के 30। ठीक है, माइनस के 30, तो लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/V बराबर 1/20, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/30। ठीक है, और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 20 और 30 का एलसीएम निकाला था, कितना आया था 60, कितना आया था 60, तो 60 वही रख देंगे, वही आएगा सबका। ठीक है, अब देखेंगे क्या करा था उसमें, क्या था बस अंतर क्या था, मैं यहाँ प्लस चिन्ह था, ठीक है, और यहाँ माइनस चिन्ह है बस। तो यही भाग करेंगे, 20 या 60, 3 आएगा, 3 के ऊपर गुणा 3, सेम पहले वाला ही। ठीक है, यहाँ प्लस था उस टाइम, लेकिन यहाँ पर अब की बार माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। 30 दूनी 60, 2 आएगा, 2 के ऊपर गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/V बराबर 3 में से 2 गया 1/60। ठीक है, तो V बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो चलिए अब आगे क्या निकालना है, हम आई निकालना है। तो आई देखते हैं, हमारे पास रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय
आवर्तन m बराबर क्या होता है, I बटा O बराबर V बटा U। ठीक है, I बटा O बराबर V बटा U ये होता है, वे लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, I बटे O बराबर V बटा U। बस इनमें मान रख दो और I का मान निकाल दो। O का मान भी है, V का मान भी है, U का मान भी है, तो I तो हम ऐसे ही रखेंगे बटा O की जगह क्या रखेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है, क्योंकि V का मान कितना है हमारे पास अभी निकालना 60 रख देंगे बटा U का मान कितना है, U का मान कहाँ पर है, U का मान ये -30, तो -30 रखते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ और इसके साथ, वर्ज गुणा जिसे हम बोलते हैं, तो I गुणा -30 तो क्या हो जाएगा ये I गुणा -30 बराबर, ठीक है 2 गुणा 60 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है भाई, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये -30 कहाँ जाएगा इसके बटे में, क्लियर दिख रहा ना भाई, हाँ चलो यहाँ पर लिख देता हूँ इसे, कभी ना दिख रहा हो, तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 60 बटा -30। ठीक है, क्योंकि ये -30 कहाँ जाएगा, इसके साथ पट्टे में चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 30 दूनी 60 2 आ जाएगा, तो I बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा माइनस के 2 गुणा 2, यानी I बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी -4 सेंटीमीटर। तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, 1/4 रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है, न्यूनतम विचलन कोण कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है हमारे पास, ANG बराबर दिया हुआ है 3/2 तथा ANW कितना दिया हुआ है 4/3। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो करेंगे इसका सोल्यूशन, देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या चीज दी हुई है। तो क्या दिया हुआ है, ANG बराबर 3/2, ANW बराबर 4/3, ये हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्या निकाल लेंगे इसमें, NWG निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल लेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ANG बटे ANW। ठीक है, तो ANG 3/2 है और ANW 4/3 है, रख देंगे मान। ANG कितना है 3/2 बटे ANW 4/3। ठीक है, तो बाहर की गुणा करेंगे और अंदर की गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 और 3 की गुणा करेंगे, यानी बार की क्या है 3 गुणा 3 बटे अंदर की क्या है 2 गुणा 4। ठीक है, अंदर ही है, बार ही है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 तिया 9 बटे 4 दूनी 8, तो 9/8 आपके पास ही आ जाएगा NWG। ठीक है, ये WNG एक ही बात है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो चलिए इसे निकलने के बाद हमसे क्या पूछा है इसने, 1/4 पूछा है, किसका, न्यूनतम विचलन कोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे डेल W। ठीक है, डेल W। ठीक है, डेल W का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WNG -1 A। ठीक है, -1 A। क्लियर, ये क्या है, A है, ये क्या है A। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें मान रख देंगे हम डेल W बराबर, ठीक है न्यूनतम विचलन कोण की बात हो रही है, ठीक है इसलिए डेल लिया। तो WNG कितना है, WNG ये है हमारे पास 9/8 -1 है, 1 लगा लेंगे, A ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम एलसीएम की, W है भाई W। अब हम बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, जब कुछ संख्या नहीं है नीचे तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, 8 ही है तो 8 ही आएगा। ठीक है, और जिसके नीचे हर और एलसीएम एक ही होता है तो ऊपर वाली टर्म ऐसी की ऐसी ही लिखी जाती है। ठीक है, इस चीज का
ध्यान रखेंगे। वैसे मेथड क्या होता है कि इसको इससे भाग करेंगे, जो आएगा भागफल उसकी ऊपर गुणा होगी। अब देखो 8 के 8 से भाग करेंगे, क्या आएगा 1, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा, 8 एकम 8, 1 पे कटेगा, और 1 के ऊपर गुणा होगी तो क्या आएगा 9। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। वैसे आपका जो भी मेथड हो आप उससे भी कर सकते हो। और जिसके नीचे हर नहीं होता उसका जो उसमें क्या होगा, गुणा होगी एलसीएम की उसके ऊपर वाली टर्म में। ठीक है, तो 8 के गुणा करेंगे, 8 एकम 8। क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो ये हो जाएगा। नीचे क्लियर दिख रहा ना भाई अभी? चलो, ये डेल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1/8। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, डेल डब्ल्यू बराबर आ जाएगा हमारे पास ये। ओ ए भी तो है, ए भी तो है हमारे पास, ए भी है भाई ये साथ में, ये ए है तो ऊपर तो ए बच जाएगा बस। ठीक है, ए की 1 में गुणा करेंगे ए ही आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास a/8। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेल ए की, क्योंकि वायु की बात करेंगे अब हम। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, ये तो था जल में, ये किसकी बात करी थी, जल की, क्योंकि डब्लू लग रहा, और ये बात करेंगे वायु की। किसकी बात करेंगे, वायु की। तो वायु के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, डेल ए आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए एयर, वायु कहते हैं इसे। ठीक है, ये डब्लू होता है वाटर। ठीक है, इसलिए डब्लू लगाया जल के लिए, ए लगाया एयर के लिए, हवा या वायु के लिए, समझो। ठीक है, आसान तरीके से ये समझ सकते हो। तो जब ए लगा तो फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इसके, ए एन जी। तो ए एन जी -1 ए। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे मेरी बात? ठीक है, जब हम डब्लू लेंगे, जब हम जल की बात करेंगे तो डब्लू लेंगे, डेल डब्लू। तो डब्लू वाली टर्म पहले होनी चाहिए जब उसका अपर्तनांक लिखेंगे हम, तो यहाँ डब्लू वाली टर्म पहले है जो हमने निकाल ली। अब हम ए ले रहे यानी वायु में ले रहे, तो ए है यहाँ, तो ए वाली टर्म पहले होनी चाहिए। तो ए वाली टर्म कहाँ है पहले, ये है ए एन जी, क्योंकि ये तो हमने यूज कर लिया, ये रह रहा। ठीक है, क्योंकि ये है वायु के कांच का अपर्तनांक। ठीक है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष बात करी गई है, ए लिया गया वायु के लिए। ठीक है, तो अब मान रखेंगे डेल ए बराबर क्या आ जाएगा, ए एन जी कितना है 3/2, 3/2 माइनस कितना है 1, और ए इसके साथ ही है ही गुणा में। ठीक है, तो डेल ए बराबर एलसीएम कितना ले लेंगे, 2, एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, फटाफट बटाओ, 3 - 1, सॉरी 3 - 2, क्योंकि 2 के ऊपर गुणा होगी, इसके नीचे कुछ नहीं है, और ए ये इसके साथ चल ही रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल ए बराबर 3 में से 2 गया 1/2, और ए की, ए भी तो है, ए की इसमें गुणा करेंगे यानी a/2, तो डेल ए बराबर आ गया हमारे पास a/2। ठीक है, अब हम इसे करेंगे डेल डब्ल्यू बटे, अगर हम इसे करते हैं डेल डब्ल्यू बटे डेल ए। ठीक है, अब डेल डब्ल्यू का जो मान है हमारे पास कितना आया, a/8, a/8 रख दिया, बटे डेल ए का मान कितना है, a/2, a/2 रख दिया। ठीक है, a/8 भी रख दिया, a/2 भी रख दिया। ठीक है, तो बाहर बाहर की गुणा करेंगे और अंदर अंदर की गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बटे डेल ए बराबर a × 2, a × 2 बटे 8 × a। ठीक है, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा यानी a/2, जो बाहर बाहर की गुणा है वो ऊपर रखी जाती है। ठीक है, और नीचे रखी जाती है अंदर अंदर की गुणा, 8 × a। ठीक है, तो a से a कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, डेल डब्ल्यू बटे डेल ए बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर, वायु में रखने की बात कर रहा है। ठीक है, वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। किसका 1/4 रह जाएगा, ये बात करेंगे, किसका 1/4 रह जाएगा। अब अगर हम बात करें डेल डब्ल्यू की, अगर हम बात करें डेल डब्ल्यू की, अगर हम यहाँ से डेल डब्ल्यू निकाल लें तो क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, ये कहाँ चला जाएगा, डेल ए इसके साथ चला जाएगा, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/4 डेल ए। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, वायु में रखने पर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 1.732 अपर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या है।
कोण दिया हुआ है ए बराबर, यानी प्रिज्म कोण का मान दिया हुआ है 60 अंश। कौन से सन में आया? 2023 में आया। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 7 सेट बनेंगे, 7 सेट में से लगभग 3 सेट में इस टाइप के न्यूमेरिकल पक्के आएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास दिया हुआ है 1.732। ठीक है, कितना दिया हुआ है? अपूर्णांक। क्या दिया हुआ है? अपूर्णांक। तो अपूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? n से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया हुआ है? 1.732। ठीक है, ये दिया हुआ है n बराबर। ठीक है, और ये जो मान है 1.732, ये किसका मान होता है? √3 का मान होता है। इसका मान होता है √3 का मान होता है, ये आपको पता भी होगा। ठीक, तो इसकी जगह हम n बराबर क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। ठीक है, a बराबर हमारे पास दिया हुआ है 60 अंश। क्लियर? और ज्ञात क्या करना है हमें? इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण ज्ञात करना है, यानी I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपतन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ठीक है, इसमें मान रख देंगे हम। n का मान कितना है? √3, तो √3 रख देंगे बराबर साइन a कितना है? 60 अंश, 60 अंश रख दिया, प्लस डेल m का कोई मान नहीं दिया, डेल m हमें निकालना, बटे 2। ठीक है, बटे साइन a बाई 2, यानी a का मान कितना है? 60 बटा 2। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, ठीक है, तो अब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 60 को, 30 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? √3 बराबर साइन 60 प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन 30। ठीक है, अब साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो रख देंगे साइन 60 प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, ये कहाँ जाएगा? क्रॉस में। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ हो सकती है, तो इसे यहाँ पर ले लेंगे। तो क्या कैसे लिख सकते हैं? √3 गुणा 1/2। ठीक है, गुणा हो जाएगी इसके साथ, तो बराबर क्या बचेगा? ये ऊपर वाली टर्म बचेगी। किससे कैसे लिखेंगे इसे? साइन 60 प्लस डेल m बटे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √3 की मन में गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटे 2 ये है 2 हो जाएगा, बराबर साइन 60 प्लस डेल m बटे 2। ठीक है, अब ये √3/2 है, ये जो √3/2 है, ये किसका मान होता है? साइन में साइन 60 का मान होता है। किसका मान होता है? साइन 60 का। तो लिख देंगे साइन 60, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 60, क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल m बटे 2। ठीक है, अब देखेंगे साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन से साइन काट देंगे, साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा ना भाई? ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 बराबर 60 प्लस डेल m बटे 2। ठीक है, क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो इस 2 की गुणा किसके साथ होगी? इस 60 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस डेल m बराबर किसके होगा? 60 है और 2 ये है, तो 60 दूनी कितने हो जाएंगे? 120। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल m बराबर 60 गुना 2 यानी 120। ठीक है, तो डेल m बराबर क्या हो जाएगा? 120। ये इधर जाकर कहीं का हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो डेल m बराबर कितना हो जाएगा? 120 में से 60 गएंगे, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डेल m तो मान। ठीक है, डेल m का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे? आपतन कोण का मान पूछा है। ठीक है, आपतन कोण का मान इसने पूछा है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान हम निकाल देंगे। आपतन कोण का मान होता है I बराबर डेल m प्लस a बटे 2। इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे।
ठीक है। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो बताएंगे आपतन कोण का मान कितना आ जाएगा, आई बराबर डेल एम का मान हमारे पास 60 आया, 60 रख देंगे, ए का मान हमारे पास 60 है, 60 रख देंगे बटे 2, तो आई बराबर हो जाएगा 60 और 60 120, 120 बटा 2, ठीक है। 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 60, तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 60, ये हो जाएगा इसका आंसर, आपतन कोण आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। तो कुछ चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं है अब, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपको करना है, ठीक है। और जो मैं करा रहा हूँ बस आपको वो कर लेना है, और जो वन शॉट मैंने डाली है पूरी की पूरी फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो जरूर देख लेना, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स की दोनों वन शॉट देख लेना, बस आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। जो बहुत कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना चाहता है उसके लिए मेरी वन शॉट काफी है, ठीक है। तो क्या है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। कौन से सन में आया, 2020-2025 के जेटी सेट में आया हुआ है। और प्ले लिस्ट बना दी है मैंने किसकी, अनसोल्ड पेपर की, 5 सेट है उसमें फिजिक्स के, तो आप वो भी कर लेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो ज्यादा अच्छा है, और भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो यानी En बराबर कितना दिया हुआ है, ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, En से, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। कितना दिया हुआ है, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है, यानी जे हमें ज्ञात करना है। कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं जे से, कोणीय संवेग जे बराबर फॉर्मूला होता है NH बटे 2 पाई, जे है भाई, ये जे बराबर NH बटे 2 पाई, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, हमें निकालना है सबसे पहले n का मान, ठीक है। किसका मान, n का मान, h है, h का मान कितना होता है पता है आपको, बताएंगे। h बराबर 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34। ये अगर आपके पास याद भी नहीं है तो आप एग्जाम आएगा जो आपका यूपी बोर्ड का, उसके पीछे दिए हुए होते हैं, तो वहां से देख सकते हैं, गलत ना करेंगे, ठीक है, गलत नहीं करेंगे। पाई का मान कितना होता है 3.14 या 22/7, ठीक है। चलिए, और हमें निकालना n का मान, और फॉर्मूला हमारे पास En बराबर क्या होता है, माइनस के 13.6 बटे n स्क्वायर। लेकिन हमारे पास जो En का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, माइनस के 3.4 दिया हुआ है, वो यहाँ रख लेंगे En की जगह। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3.4 बराबर माइनस की 13.6 बटे n स्क्वायर। समझ रहे बात यहाँ से, ठीक है। En की जगह क्या रख लिया, En का मान रख लिया, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर हम बात करें n निकालना हमें, तो ये n स्क्वायर यहाँ पर चला जाएगा, ये 3.4 इधर आ जाएगा, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, 3.6 बटे 3.4 लिखा जा सकता है। ये n स्क्वायर इधर चला जाएगा, 3.4 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n स्क्वायर बराबर 136 बटे 34, ठीक है, 136 बटे 34। अब काट लेंगे इसे, वैसे कट जाएगा, 34 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 34 चौके 136, 4 आ जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, तो n बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा और इस पे रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √4, ठीक है। जब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2, तो n बराबर 2, तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 2, n भी आ गया हमारे पास, h भी आ गया, पाई भी आ गया, मान रखेंगे और आंसर बताएंगे फटाफट इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब मान रख देंगे j बराबर, n का मान कितना है 2, n का मान 2 गुना h का मान कितना है 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34 बटे, भाई दिख रहा ना यहाँ क्लियर, हाँ नीचे क्या है 2 पाई, तो चलो यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस j बराबर इसमें मान रख रहे हैं हम फॉर्मूले में, ठीक है। तो j बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह 2 गुना h की जगह h का मान 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34 बटे 2 है 2 गुना पाई का मान 3.14 या 22/7 ही रख देंगे, 22/7, ठीक है, 22/7, क्लियर है यहाँ तक। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है। एक अंक के बाद पॉइंट है, इसे हटा देंगे
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 लग जाएगी यानी 10 बन जाएगा नीचे। ठीक है, अब क्या बचेगा, ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा ये ऊपर, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, j बराबर 7 तो ये ऊपर आ जाएगा, गुणा इसका पॉइंट हट चुका है, ये क्या बन जाएगा 66 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 और बटे 10 बटे 10। ठीक है, और 22 भी है, 22 है ना ये साथ में, 22 भी है इसके साथ। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 से काटेंगे, 22 तिया 66, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, j बराबर ये आ जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, बटे 10 ये है, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, 21 बटा, दिख रहा भाई यहाँ क्लियर। चलो इसे साफ कर देते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, j बराबर 21, 7 तिया 21 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बटा 10। ठीक है, अब 10 का मतलब क्या है, ये एक अंक के बाद पॉइंट लगा सकता है, 1 0 है, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 2.1, इसे क्या लिखा जा सकता है 2.1। तो 10 खत्म हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा इसका, जूल सेकंड, यही होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कोई नहीं है पूरी की पूरी फिजिक्स में, अगर आपने इसे समझ लिया। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने के लिए मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ना नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसे समझना है, बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। तो चलिए, मैं अगर आपने ये समझ लिया, ये वीडियो पूरी देख ली, अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये कहोगे कि हाँ इससे आसान कुछ नहीं है, अगर आपके पास गुणा करनी आती है तो। ठीक है, तो गुणा सबके पास ही आती है, सिंपल बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ये दी हुई अभिक्रिया में विखंडन ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, Q का मान ज्ञात करना कौन से सन में आया, 2019, 2022, 2025 के जेक सेट में आया हुआ, और हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये द्रव्यमान दिया हुआ है 92, U 235 का द्रव्यमान ये है, XE का द्रव्यमान ये है, SR का द्रव्यमान ये है, और N का द्रव्यमान ये है, और एक AMU बराबर 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ है इसने 932, लेकिन होता क्या है 931 होता है। तो आप अगर दिया हुआ है 932 तो 932 लेकर चलेंगे, अगर नहीं दिया उसने तो आप 931 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल बात है, सबसे पहले हम द्रव्यमान अक्षति निकाल लेंगे। इसकी द्रव्यमान अक्षति कैसे निकलती है वो देखेंगे। ठीक है, उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बाईं ओर क्या है, दाईं ओर क्या है। ठीक है, तो बाईं ओर का द्रव्यमान और दाईं ओर का द्रव्यमान हम निकालते हैं सबसे पहले। तो बाईं ओर का द्रव्यमान देखते हैं, देखो बाईं ओर, ये देखो ये कौन से ओर है, बाईं ओर, ये दाईं ओर। तो बाईं ओर देखेंगे तो लिखेंगे बाईं ओर का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, बाईं ओर का द्रव्यमान बराबर कैसे निकलेगा, बाईं ओर का द्रव्यमान, देखो बाईं ओर ये जो तीर है इससे बाईं ओर क्या है, ये दो चीजें हैं, U है और N है। ठीक है, तो इनका द्रव्यमान देखेंगे, 92 U, 235 का द्रव्यमान कितना है, ये है। ठीक है, जोड़ देंगे 235.0439 ये है, इसका द्रव्यमान ये है, तो इसका मान रख देंगे। ठीक है, फिर प्लस जोड़ेंगे, N1 का कितना है, N1 ये N1 का ही है, तो जोड़ देंगे इसके साथ 1.00867। ठीक है, समझ आई बात। जो बाईं ओर के हैं उन्हें अलग जोड़ देंगे, जो दाईं ओर के हैं उन्हें अलग जोड़ देंगे, बस इतना ही करना, फिर गुणा बताऊंगा कैसे करनी। क्लियर है यहाँ तक तो। ठीक है, बाईं ओर का द्रव्यमान क्या है, बाईं ओर के द्रव्यमान ये दो हैं। ठीक है, इन दोनों के मान कितने हैं, इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो दोनों के मान जोड़ दो, बाईं ओर का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे बताएंगे कैसे जुड़ेगा, 235.0439। ठीक है, मैं क्या जोड़ना है, हमें एक जोड़ना है, मतलब एक इधर से लिखा जाएगा और पॉइंट से पॉइंट मिलता हुआ चलेगा, ऐसे 00867 ऐसे तो जुड़ता है। ठीक है, जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15 का 5, हासिल लगेगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 और 1 12 का 2, हासिल 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये 6, ये 3, ये 2, ये आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, आगे ही लिख देते हैं इधर 236.04
0.0257 ये हमारे पास आ जाएगा AMU। ठीक है, कायम आएगा AMU। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे दाईं ओर की। अब दाईं ओर में हम देखेंगे ध्यान से, बड़े ध्यान से देखेंगे कि इसका मान भी हमारे पास है, इसका मान भी है हमारे पास, इसका मान भी है, लेकिन ये जो 2 लग रहा है इसे सोल्व करेंगे सबसे पहले। अगर यहाँ 2 लगा दिया, मान लिया इसने 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि 2 बार गुणा है इसकी, यानी कि 2 बार गुणा है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी 200 गुणा कर लेंगे हम पहले। ठीक है, जो वो 200 गुणा करने के बाद आएगा इसकी जगह फिर वो रखा जाएगा। ठीक है, ये गुणा में है ना इसके साथ, आई बात समझ में, बस इतना ध्यान रख। तो कर लेंगे गुणा, गुणा करेंगे भाई। ठीक है, किसकी 200 गुणा कर लेंगे इसकी, तो 200 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं 1.00867 की 200 गुणा कर लेंगे तो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 1 हासिल 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा। कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के, 1 2 3 4 5 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास गुणा करने के बाद आएगा, इसे गुणा करने के बाद क्या आएगा, 2.01734। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बिल्कुल भी। अब आ गया है, अब मान रख देंगे बस, अब इसमें मान रख देंगे। अब किसका निकाल लेंगे, दाईं ओर का द्रव्यमान। ठीक है, दाईं ओर में एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तो क्या हुआ। ठीक है, क्या होगा, तो विखंडन ऊर्जा निकालनी है हमें। ठीक है, तो इन तीनों को रख के जोड़ देंगे इनके जो मान है, तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर का द्रव्यमान, दाईं ओर का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहां निकाल लेंगे दाईं ओर का द्रव्यमान, एक साथ लिख के जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने हैं, क्लियर है। तो रखेंगे, इसका मान कितना है, ये है 139.9054। ठीक है, इसका मान रख लिया। फिर इसका देखेंगे, इसका मान कितना है, ये है, कितना है 93, पॉइंट से पॉइंट जोड़ते हुए चलेंगे भाई, 90 और 63, 6 सॉरी। ठीक है, और फिर इसका कितना निकालना हमने, ये निकालना 2 पॉइंट जोड़ना बता रहा हूं, कभी गलत कर दो, 1734, बस इतना सा ही काम है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना सा ही काम है, आपको ये पता होना चाहिए कैसे जुड़ा कैसे नहीं जुड़ा। ठीक है, तो अब जोड़ेंगे इसे, कितना आ जाएगा, 4 तो ये है ही, 4 आ जाएगा, 3 और 3 6 और 4 10 की 0 हासिल लगेगा 1। ठीक है, 6 और 6 12 और 18 और 1 19 का 9 हासिल लगेगा 1, 2 8 और 8 सॉरी 9 और 9 18 का 8 हासिल लगेगा 1, पॉइंट तो यहाँ ही ये लगेगा ही। 10 और 3 13, 13 और 2 15 का 5 हासिल लगेगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा फिर 9 और 3 और 13, 13 का 3 हासिल लगेगा 1 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 235.82 तो क्लियर है यहाँ तक ही। ठीक है भाई, तो ये आ गया, तो द्रव्यमान कितना आ गया हमारे पास दाईं ओर का, ये 235.82904। ठीक है, ये आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा है वो साफ कर देता हूँ मैं अब। ठीक है, करके तो मैंने दिखाई दिया आपको ये यहाँ तक। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया, दाईं ओर का द्रव्यमान भी निकाल लिया, बाईं ओर का द्रव्यमान भी निकाल लिया। अब क्या करना, द्रव्यमान अक्षति निकालनी है हमें। क्या निकालनी, द्रव्यमान अक्षति यानी डेल एम। ये क्या होती है, बाईं ओर का द्रव्यमान बट माइनस दाईं ओर का द्रव्यमान। कैसे निकलेगी, बाईं ओर का द्रव्यमान माइनस दाईं ओर का द्रव्यमान। ठीक है, बाईं ओर के द्रव्यमान में से दाईं ओर का द्रव्यमान घटा देंगे। तो बाईं ओर का द्रव्यमान कितना है, ये है 236.05257। ये है, माइनस कर देंगे दाईं ओर का द्रव्यमान कितना है, 235.82904। ठीक है, ये आ गया, माइनस करो, माइनस करेंगे, बताओ जल्दी फटाफट, माइनस करेंगे, क्या माइनस करना, यही लिख के कर रहा भाई मैं 200, ये तो लिखा हुआ है, इसके नीचे लिख के ये करके दिखा रहा, 0.82904 माइनस करता है, क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गई 3 5
ये इधर हासिल लेंगे 12, 12 में से 9 गए 3, यहाँ 4 बच जाएंगे, 4 में से 2 गए 2, यहाँ 10, 10 में से 8 गए 2 पॉइंट, यहाँ 5 में से 5 गए 0, यहाँ 3 में से 3 गए 0, 0 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा बस। तो हमारे पास कितना आएगा 0.22353। ठीक है, ये आ जाएगा AMU, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, द्रव्यमान स्थिति हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये जो द्रव्यमान स्थिति हमारे पास आई है, हमें क्या निकालना है, विखंडन ऊर्जा। कोई सी भी मुक्त ऊर्जा देता है वो विखंडन ऊर्जा देता है, निर्मुक्त ऊर्जा देता है, एक ही बात है। तो हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा क्यू, ऊर्जा क्यू। तो ऊर्जा क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आई हमारे पास द्रव्यमान स्थिति यानी डेल एम गुणा कर देंगे 932 या 31 से, जो उसमें दे रखा होगा। 32 दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 932 रखेंगे। नहीं दिया हुआ होगा तो 931 ही रखेंगे। ठीक है, तो गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल एम का मान हमारे पास आया है 0.22353। इसके साथ गुणा करनी है 932 के साथ, तो करेंगे गुणा और जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएंगे। गुणा कर देंगे या करानी पड़ेगी, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं करा देता हूँ। तो गुणा कर देंगे अब, ठीक है, इसके साथ गुणा कर देंगे 0.22353 की किससे कर देंगे 932 से, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1। ठीक है, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर 3 तिया 9, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। फिर 9 तिया 18, सॉरी 9 दूनी 18 होते हैं 27, 27 का 7 हासिल लगेंगे 2। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 45 और 2 47 का 7 हासिल लगेंगे 4। 9 तिया 27, 27 और 4 31, 31 का 1 हासिल लगेंगे 3। ठीक है, 9 दूनी 18 और 3 21 का 1 हासिल लगेंगे 2। 9 दूनी 18 और 2 20। अब देखेंगे 6 9, 7 और 7 14 और 5 19 का 9 हासिल 1, 5 और 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8 2 1। कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर इसे जैसे यहाँ 2996 चल रहा है, तो ऐसा इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 208.3, 1 2 है ना, एक अंक बढ़ाकर लिख देते हैं 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये भी आंसर इसका हो सकता है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आपके पास जोड़ना घटाना गुणा करना आता है सिंपल, तो आप इसे आसान तरीके से कर सकते हैं और 5 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जो बुक के सेकंड बुक है जो, उसके मैंने जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।